नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक 25 साल की डांसर, एक माँ, एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड, पूजा यानी कि सावित्री। ये जो महिला है ये एक डांसर थी, एक माँ भी थी, किसी की पत्नी भी थी, एक छोटी सी बच्ची थी इसकी। ये एक डांसर भी थी और किसी की गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन इस पूजा का कत्ल कर दिया गया और फिर इसने इन तमाम रिश्तों से अपना नाता तोड़ दिया। दरअसल इस महिला का यानी कि पूजा का संदीप नाम के एक शख्स से विवाद चल रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि इसके पति को पता चल गया होगा कि इसका किसी से अफेयर है तो उसने कत्ल करवा दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी में जो ट्विस्ट है वो कुछ और है। पूजा का विवाद संदीप नाम के शख्स से था, पैसों को लेकर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्यार मोहब्बत के आड़े पैसा आ जाता है। वो भी इस कहानी में देखा गया और इस जो संदीप नाम का शख्स है उससे लड़ाई झगड़ा होने लगा पैसे को लेकर, क्योंकि ये डांसर थी और जहाँ पर बदले में अच्छी खासी रकम इस महिला को मिलती थी। लेकिन फिर ये झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद संदीप जो कि ये शख्स है उसका मेल ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और उसके बाद ये फैसला लेता है पूजा का कत्ल करवाने का। तमाम तरीके की तैयारी ये करता है। संदीप ने अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम शुभम सिंह है उससे मुलाकात की। शुभम सिंह को तमाम तरीके की चीज़ें बताई गई कि वो पूजा का कत्ल करवाना चाहता है। फिर शुभम सिंह ने मुलाकात इसकी संदीप की करवाई पप्पू शर्मा नाम के एक शख्स से। पप्पू शर्मा को 60,000 रुपये की सुपारी दी गई पूजा के नाम की और उसको मारने के लिए कहा गया था। पप्पू जो है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो पैसे लेगा और लोगों का कत्ल करेगा, चाहे किडनैप करेगा, चाहे उससे कोई भी काम आप करवा लीजिए, पप्पू शर्मा वो काम लगातार करेगा और वो उसके लिए मना नहीं करेगा। 60,000 एक बड़ी रकम थी और वो इस शख्स ने, संदीप ने दी पूजा का कत्ल करवाने के लिए। पप्पू ने इस काम के लिए हाँ कर दिया। संदीप का दोस्त रवि विश्वकर्मा भी इसमें शामिल था, यानी कि संदीप और संदीप का दोस्त भी इसमें शामिल था। इसके अलावा जो पैसे दिए गए थे वो पप्पू शर्मा को दिए गए थे। रवि विश्वकर्मा के साथ बाइक पर पप्पू बैठ कर गया वहाँ पे जहाँ पर वो महिला रहती थी, यानी कि जब जलसा की मशहूर डांसर के मोहल्ले में वो लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर जो संदीप का दोस्त है रवि, वो पप्पू शर्मा को दिखाता है कि यही वो महिला है जिसका तुम्हें कत्ल करना है, जिसकी तुम्हें सुपारी दी गई है। उसके बाद वो उस चेहरे को देख लेता है और ये पता कर लेता है कि यही वो महिला है। फिर बहुत करीब से ही उस महिला के सर पे गोली मारी जाती है, जहाँ पर पूजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। पहचान कर लेने के बाद ही गोली चलाई जाती है और मौके पर ही पूजा की मौत हो जाती है। पप्पू शर्मा जो है जिसने गोली चलाई है वो औरंगाबाद ज़िला के बारून, ओबरा, नवीनगर, मदनपुर थाना में चोरी, मारपीट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, इन तमाम मामलों में उसके ऊपर केस दर्ज है और अब ये कत्ल का केस भी उसके ऊपर दर्ज है। उसके बाद जब गोली चल जाती है, दोनों बाइक पर सवार होते हैं, यानी कि संदीप का दोस्त रवि और पप्पू शर्मा बाइक पर सवार होते हैं और वहाँ से 1-2-11 हो जाते हैं। दोनों बाइक से छतरपुर की ओर भाग निकलते हैं। अब ये संदीप कोई और नहीं बल्कि जो पूजा है उसका बॉयफ्रेंड ही था, यानी कि जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी, वो ये संदीप था जिसने 60,000 रुपये देकर, सुपारी देकर पूजा का कत्ल करवाया। पप्पू शर्मा को पैसे दिए। विवाद ये था कि दोनों के बीच में पैसों को लेकर काफ़ी झगड़ा होता था। कौन किसको पैसे नहीं देता था, कौन किसके पैसे चुरा रहा था, ये नहीं पता, लेकिन पैसों के लिए ये पूरा झगड़ा किया गया था। ये पप्पू औरंगाबाद से पूजा का कत्ल करने आया था। इस मामले में 4 लोग शामिल थे। उन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो तस्वीरें दिखाई जा रही है ये वही 4 लोग हैं जिस पूरे कत्ल में शामिल थे, यानी कि पप्पू शर्मा और उसका संदीप और उसका दोस्त और एक और शख्स इसमें शामिल था जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो डांसर है इसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो अपनी माँ को तलाश रही थी, लेकिन इस शख्स ने, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने पूजा का कत्ल करवा दिया। पूरे केस से तब पर्दा उठा जब पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार किया और जब उसने तमाम तरीके के केस को बताया कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को क्यों मरवाया, किसको सुपारी दी। सुपारी भी ऐसे शख्स को दी जिसके ऊपर पहले से इतने मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।